हेलो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो भयानक दौर, वो समय जिसने न केवल देशों की सीमाएं बदली बल्कि इंसानियत को ऐसे झकझोर कर रख दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस महाविनाशकारी युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन उनकी असली संख्या आज भी एक रहस्य है। अनुमानित तौर पर ये माना जाता है इस महाविनाश में करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें 5 करोड़ के करीब सिविलियन थे, जिनमें बूढ़े, जवान, बच्चे और महिलाएं शामिल थी। वहीं सिविलियंस के अलावा करीब 2 करोड़ सैनिक इस भीषण युद्ध में मारे गए। इन मरने वाले योद्धाओं में 87,000 से भी ज्यादा भारतीय योद्धा थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुल मिलाकर 25 लाख से भी ज्यादा भारतीय योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 87,000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं 64,000 से भी ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए और 11,000 से अधिक वो लापता सिपाही जो आज तक लौट नहीं पाए। पर भारत का योगदान सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी कहानियां हैं जो अभी कही जानी बाकी हैं, जो शायद इतिहास में कहीं दफन हो गई, जैसे कि उनका योगदान कोई मायने ही नहीं रखता। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद भी भारत ने इस युद्ध में कैसे अद्भुत साहस और बलिदान का परिचय दिया था। शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि उन भारतीय सैनिकों की आखिर क्या कहानियां थी, जिन्होंने न सिर्फ दुश्मनों से लोहा लिया बल्कि खतरनाक बीमारियों, भूख और मानसिक संघर्षों का सामना करते हुए भी विक्ट्री हासिल की। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उन गुमनाम भारतीय हीरोज की छिपी हुई वो कहानियां बताएंगे, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। ब्रिटेन के प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड ओलुसोगा अपने लेख द फॉरगॉटन आर्मी में लिखते हैं कि भारतीय सेना का योगदान केवल संख्या तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके साहस और निस्वार्थ समर्पण ने मित्र राष्ट्रों को जर्मनी और जापान जैसी शक्तियों के सामने विजय दिलाई। यह वही योगदान है जिसे अब तक इतिहास ने सही से दर्ज नहीं किया। नहीं तो जरा सोचकर देखिए, अगर भारतीय सैनिकों का जज्बा और वीरता न होती तो क्या आज दुनिया का नक्शा वैसा होता जैसा हम देखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसके पीछे छुपी है भारत के वीर सिपाहियों की एक अनोखी दास्तान, एक अनकही दास्तान। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 3 सितंबर 1939 से, जब सुबह के करीब 11 बजे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन बीबीसी रेडियो से नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस भी इसी दिन जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद जाता है। नतीजा ये होता है कि यूरोप में तनाव और तानाशाही की शासन का विस्तार धीरे धीरे अब बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब ये युद्ध विश्वव्यापी रूप ले लेता है। अब क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटिश के अधीन था, तो ब्रिटेन ने भारत के राजनेताओं से परामर्श किए बिना ही भारत को एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में युद्ध में उतार दिया। इस इंसिडेंस का इंडिया पर कितना बुरा असर पड़ा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। खैर, युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन यानी 4 सितंबर 1939 को इंडिया की 4th इन्फेंट्री डिवीजन को उत्तर अफ्रीका की ओर भेजा गया, जहां उसने इटली और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का सामना किया और उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी युद्धों में अद्वितीय साहस का परिचय दिया। 11 अगस्त 1940 की सुबह 5th इंडियन डिवीजन को आदेश मिला कि उन्हें पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया और सूडान की ओर एक मुश्किल मोर्चे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इटली की सेना वहां पर कब्जा जमाए हुए बैठी थी। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे तो ये अनुभव उनके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। गर्मी, सूखा और दुश्मन की विशाल सेना भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी कर रही थी, और कहा जाता है कि जांबाजों के हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। भारतीय सैनिकों ने इटली के शक्तिशाली सैन्य ठिकानों पर मजबूती से धावा बोला और उस वीरता से लड़ी कि इटली के सैनिक देखकर सन्न रह गए। उधर 6 अप्रैल 1941 को भारत की एक और टुकड़ी को ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन के तहत भेजा जाता है। युद्ध की ये आंधी तो अभी बस सुलग ही रही थी। 2 मई 1941 को 5th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड को इराक के लिए रवाना किया गया। वहाँ ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों ने जर्मनी समर्थित इराकी विद्रोहियों का सामना किया। हर सैनिक का बस एक ही मकसद था
दुश्मन को मिटा देना। और अब तक युद्ध भी एक भयंकर रूप ले चुका था। इसलिए 25 अगस्त 1941 को सेना की एक और टुकड़ी 8th इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन को यहाँ भेजा गया ताकि युद्ध के लिए आवश्यक तेल सुरक्षित किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में कई भारतीय जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इराक के इस मोर्चे पर भारतीय सैनिकों का साहस, अनुशासन और बलिदान द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास का एक साहसिक अध्याय है। पर ये महाविनाश यहाँ कहाँ थमने वाला था, बल्कि ये तो और भी भयंकर रूप लेने वाला था। आगे का युद्ध 1942 में मिस्र के अल अलामीन क्षेत्र में हुआ, जो मुख्यतः 2 चरणों में था। पहला अल अलामीन की लड़ाई जुलाई 1942 और दूसरा निर्णायक अल अलामीन की लड़ाई अक्टूबर से नवंबर 1942 तक। इस युद्ध में ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मनी और इटली की सेनाओं के खिलाफ संघर्ष किया, जो अफ्रीका को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। और भारतीय सेना, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के तहत लड़ रही थी, उसने इस लड़ाई में अद्वितीय योगदान दिया। और ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह मित्र राष्ट्रों के पक्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और इसने उत्तरी अफ्रीका से एक्सिस पावर यानी जर्मनी और इटली को हटाने में नींव रखी। और इससे आगे की लड़ाई और भी खतरनाक और मुश्किल होने वाली थी। और फरवरी 1942 में भारतीय सेना का एक और दल बर्मा के खतरनाक मोर्चे के लिए रवाना हुआ। सामने थी जापानी सेना और चारों ओर से घना और आदमखोर जंगल, जहां हर झाड़ी के पीछे दुश्मन की घात थी। और भारतीय सैनिकों ने तो कठिनाई को मात देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि बर्मा के इम्फाल और कोहिमा में भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का इतिहास रच डाला। और ये पल भारतीयों को गर्व महसूस करवाने वाला था। और ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, अभी तो और सुनहरा इतिहास लिखा जाना बाकी था। 3 सितंबर 1943 को सेना की एक और टुकड़ी 8वीं इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन को यूरोप के इटली मोर्चे पर भेजा जाता है, जहां उसने एक नया इतिहास रच डाला। और 11 मई 1944 का वो दिन इतिहास में आज भी अमर है, जब मोंटे कासिनो की पहाड़ियों पर भारतीय ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दरअसल जर्मन सैनिक दुर्गम इलाकों में छिपकर हमला कर रहे थे, पर भारतीय सैनिकों ने कसम खाई थी कि पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय सैनिकों ने जर्मन सैनिकों के अड्डों पर ऐसा हमला किया कि दुश्मन भी उनकी वीरता से हिल गई। और इस तरह भारतीय सैनिक इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। भले युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ना एक चुनौती थी, लेकिन इसके अलावा भारतीय सैनिकों को एक और खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था, जो था कुपोषण और बीमारियां। बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में भारतीय सैनिक मलेरिया, डेंगू और पेचिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हुए। एक समय तो ऐसा भी आया जब बर्मा के मोर्चे पर भारतीय सेना की आधी टुकड़ियां बीमारियों के कारण अस्थायी रूप से युद्ध से बाहर हो गई थी। बावजूद इसके इन सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और युद्ध में बहादुरी से डटे रहे। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने करीब 87,000 सैनिकों का बलिदान दिया। ये सिर्फ गिनती नहीं थी, बल्कि हर सैनिक के बलिदान की अपनी अलग कहानी थी। अफ्रीका के तड़पते रेगिस्तान, इराक की तड़पती गर्मी, बर्मा के खतरनाक जंगल और मोंटे कासिनो की ऊंची पहाड़ियां, हर जगह भारतीय सैनिकों की बहादुरी के निशान मौजूद हैं। अगर आपको लगता है ये कहानी यही खत्म हो गई, तो जरा रुकिए, आपको ये बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहां पुरुष सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 से 44 में बर्मा के मोर्चे पर लड़ाई में कई महिलाओं ने भी भाग लिया। झांसी की रानी ब्रिगेड में लगभग नौसेना की 1000 से अधिक महिलाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाग लिया। यह ब्रिगेड भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के तहत काम कर रही थी और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। पश्चिमी सहगल और उनकी ब्रिगेड ने यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं हैं। उन्होंने न केवल शस्त्र उठाए, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से यह संदेश दिया वे स्वतंत्रता संग्राम में बराबरी से भाग ले सकती हैं। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं दिए, बल्कि अपने आर्थिक संसाधनों से भी ब्रिटिश सेना और मित्र देशों की सेना का सहयोग किया। भारत ने युद्ध के दौरान 17 करोड़ पाउंड, जो लगभग आज के समय में 1.5 बिलियन डॉलर के करीब होते हैं, ये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, जिसे ब्रिटेन ने भारत से लिया। इसके अलावा भारत ने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न, कपड़ा, रबर, औषधियाँ और कच्चे माल की आपूर्ति की। 70 लाख टन अनाज युद्ध के लिए ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों को भेजा गया। भारतीय कपड़े, औषधियाँ और सैन्य उपकरण, खासकर सैनिकों के लिए आवश्यक वस्त्र और जूते युद्ध के लिए
अनिवार्य थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव डाला। 1943 में बंगाल प्रांत अकाल की चपेट में आ गया, जिसे बंगाल फेमिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके कारण लगभग 30 लाख लोग मारे गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सैन्य जरूरतों को प्राथमिकता दी, जिससे स्थानीय बाजारों में भोजन की कमी हो गई और अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अकाल के कारण रोग और कुपोषण का स्तर बढ़ गया। कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य आपूर्ति पूरी तरीके से चरमरा गई। नतीजा ये हुआ कि इस अकाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की, क्योंकि लोगों का ब्रिटिश शासन से विश्वास उठ गया था। के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण गरीबों और किसानों की दुर्दशा ने नए नए राजनैतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान व्यापक और अत्यधिक महत्वपूर्ण था, चाहे वह सैन्य सहयोग हो या आर्थिक मदद। भारतीय सैनिकों ने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपना जीवन बलिदान किया, ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।